चलिए तो नोट करेंगे, यहां से एक चीज नोट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। देखेंगे भिन्न, यानी कि जो भिन्न होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न को अंश बटा हर। क्या लिख सकते हैं, अंश बटा हर, ठीक है ना। हर जो है ये क्या है, हर। हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर, हर का क्या करने पर, गुणनखंड करने पर, टू या 5 के अलावा है ना, अगर कोई भी संख्या आता है 2 या 5 के अलावा, है ना, यानी कि 2 या 5 रहेगा तब तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, शांत। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या रहता है, क्या रहता है, कोई और संख्या, तब ये क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। समझ में आया। इस बात से इसमें आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या दिख रहा है, शांत है या अशांत है, बताइए क्या है, शांत। चूंकि 100 को आप यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे 100 को सबसे पहले 100 को इसको फैक्टर करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा, 50। 2 से कितना, 25। 5 से कितना हो जाएगा, 25। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये शांत है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब किसी को करने की जरूरत नहीं, इसमें शांत और अशांत। अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि उसका आंसर लाने के लिए करना पड़ेगा। तो साइड में क्या करेंगे, भागा कर लीजिएगा। कितना समय लगेगा भाग करने में, ना कर लीजिएगा। समझ में आया ना। एक क्वेश्चन इसमें से बता देते हैं, बन जाएगा क्या। पहला नंबर क्वेश्चन में कितना है, 36/100। कितना है, 36/100। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 36 में 100 से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, चूंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 6 के बाद 10 है ना, और यहाँ पे कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले 0 हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 रखेंगे, फिर यहाँ पे 0, एक 0 और आ जाएगा 6। कितना हो गया 6। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.36। मन करे तो लगा दीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। एक और क्वेश्चन हम आपको 2 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर कितना है, 1/11। कितना दिया है, 1/11 दिया हुआ है। देख के बताइए ये शांत होगा या अशांत होगा। चूंकि 2 और 5 के फॉर्म में जब हम नीचे वाले को, हर को जब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग लगाते हैं। 1 में 11 से भाग लगाते हैं। कितना से, 11 से। तो वही बात है, यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट पड़ेगा ना। तो क्या लेंगे, 1 0 लेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 अभी भी क्या है आपका, बड़ा है, और 10 क्या है, अभी भी आपका छोटा है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 0 और ले लेंगे, 1 0 यहां आ जाएगा, ठीक है। 11 9 कितना हो जाएगा
99, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, बचेगा ना, एक जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 11 9 99। फिर एक जीरो यहाँ देंगे, फिर एक और जीरो यहाँ, 11 9 99, कितना हो जाएगा 11 9 99, फिर एक बचेगा। मतलब ये कह रहा है कि 0.0909 इतना आपका आएगा, मतलब यहां आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होगा, रिपीट करेगा, आवर्त करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11 = 0.09। इसके ऊपर जब बार बार मतलब उस चीज को दोहराता है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए लड़किए, समझ में आया, बबनी समझत चला, ना समझिएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा हमको, आप लोग अपना समझिए। आप लोगों के लिए बोल रहे हैं भाई, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं, यूट्यूब वालों को नहीं बोल रहे हैं, इन लोगों के लिए बोल रहे हैं, ऑफलाइन वालों को नहीं बोल रहे हैं। ये लोग बहुत मतलब जो है ना पढ़ने में चीप टाइप के हैं, ये लोग सब एकदम सब छिछोड़ा है, सब पढ़ता ही नहीं है, सब क्या करे, इसलिए सबको बोलते रहते हैं। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन बाकी का क्वेश्चन बन जाएगा या सॉल्व करें, बताइए, बन जाएगा तो बना के लाइएगा, लेकिन हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई, यूट्यूब पे जाएगा ना, हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना है, 4.1 कितना है 8, बोलिए बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे, 8 चौके 32 है, कितना हो जाएगा 33/8। अब आप बताइए, 8 को फैक्टर करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो उसमें क्या बोले थे, 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, तो 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, मतलब क्यों क्या होगा, शांत होगा। 33 में 8 से भागा लगाइए, 8 तिरका 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, बोलिए 1, है ना, दशमलव पड़ेगा, 1 0, 8 एकम 8, कितना पड़ेगा 2, ठीक है ना, फिर 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना 16, कितना बचेगा 4, 0, 8 पंचे 40, तो इसका कितना आ जाएगा 4.125, क्या लिखेंगे, है ना, शांत दशमलव प्रसार, क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार, क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा के बाद क्या आएंगे, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कितना है, 3/13 कितना है 13, कितना है 3/13 ले लेंगे। चौथा क्वेश्चन 3/13 कितना ले लेंगे, 3/13। तो ये क्या है, शांत होगा या अशांत, है वही तो पूछ रहे हैं कि शांत होगा या अशांत, कैसे, वो तो होगा ना, इसमें शांत तो होगा नहीं, अशांत ही होगा, यही तो पूछ रहे हैं, शांत तो होगा ही नहीं, है ना, अशांत होगा, ठीक है। तो पहले 13 का तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होने वाला है, तो 3 में डिवाइड करेंगे 13 से, कितना दशमलव पड़ेगा 1 0, 13 3 39, 13 दूना 26, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 10 में से 6 गया, कितना 4 0, है ना, 13 5 65, 13 चौका, है ना, 13 26 39, 13 चौका 52, 13 3 39, 3 मरतबा कितना हो जाएगा 39, 10 में से 9 गया 1, अब 0, कितना होगा 0, नहीं लगेगा, एक और 0,
है ना। अब 13 से इसको कटाइए, कितना होगा बताइए, धड़ाक से ना बोलिए, आप लोग भी भाग लगाइए। भाग लगाओ जल्दी। हमारे ना लगल तनी से कैसा आदमी हवा लोग हो। दो इतना होगा, 13 से 91 भाग लग जाएगा, 100 में से 91 मतलब चला जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 10। यहाँ ये तो ये 10 हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा तो 10 में से एक जाएगा 9। आई कितना बचा है ना, ये कितना बचा 9 बचा तो खत्म। हाँ तो 9 सीधे बच ही रहा है कि 9 है ना, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। उसके बाद तेरे छक 78, मेरे हिसाब से तेरे छक कितना हो जाएगा 78 है ना। तो 10 में से 8 गया कितना 2, 8 में से 7 गया कितना 1, 0 पड़ेगा है ना। अब कितना हो जाएगा बोलिए, 13 नवा बोलिए, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 13 नवा जल्दी बोलो, शमशाद तुम बताओ। अरे पहाड़ा याद नहीं रहे तो कैसे बनेगा रे, बोलो कुलसम कितना 13 नवा 117। अरे साफ साफ यहाँ 13 नवा 9 त्रिका 17 होगा, यानी कि 117 बुड़बक से। 10 में से 7 गया कितना 3, ठीक है हाँ तो गया, ठीक है ना 3। उसके बाद कितना ये एक एक कट जाएगा, कितना बचा 3। अब क्या होगा, आ तो गया इतना, अब फिर ये पुनः जब यहां 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। यहां पे लिखेंगे 0.230769। अब पुनः यहां के बाद ये फिर से 2 से चालू करेगा, कितना से चालू करेगा 2 से। तो इसको क्या, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और इसको लिखेंगे क्या, अशांत, क्या लिखेंगे अशांत और क्या आवृत्ति, और आवृत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या नंबर 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन 2/11 क्या है बताओ, लगेगा 2/11 तो सबसे पहले ही अशांत दिख रहा है, पहले ही अशांत दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको भाग लगाएंगे बोलिए। चलिए कितना है 2/11, तो 11 में भाग लगाइए, सॉरी 11 से 2 में कितना होगा 0. यहाँ पे 0, 11 एकम कितना हो जाएगा 11, 10 में से 1 गया कितना 9, 0 है ना। 11 8 88, कितना हो जाएगा 88 है ना। कितना हो जाएगा 10 में से 2, फिर 0 आ गया, 11 एकम 11, यही होगा ना। फिर वही आएगा कितना 9 आएगा, 0 11 8 88, मतलब ये बार बार क्या करेगा रिपीट करेगा, क्या करेगा ये बार बार रिपीट करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.18, इसके ऊपर हम क्या चला देंगे है ना, तीर चला देंगे यानी बाण चला देंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे अशांत, क्या लिखेंगे अशांत और आवृत्ति, अशांत और क्या आवृत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन 329/400 कितना है 329 बटा कितना 400, ये ऑलरेडी शांत दशमलव प्रसार होगा, क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। कैसे, अब इसका कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख दे, इसका आएगा 0. कितना आएगा 0.8225, क्या आ जाएगा 0.8225,
2 to 5। तो ये केवल शांत होगा, मतलब कि एक हद तक जाकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, तो ये समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। यानी कि बार बार एक ही चीज को दोहराने को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। बस समझ रहे ना। आगे राहुल आ गए क्या, आ गए? चलिए बैठे रहो, तू थोड़ा सा सपोर्ट में रहो इधर। हाँ, यहीं पे बैठे रहो, सपोर्ट में रहो। तो दिया इतना, ठीक है ना। अतः 2/7 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जितना दिया है ये 2/7 है ना, तो 2 into 1/7। 27 मिनट से ज्यादा वीडियो ओपन मतलब नहीं बना सकता है। क्यों? देखिए 10th क्लास में भी हाईएस्ट वीडियो 27 मिनट था। हाँ, 8th क्लास का 27 मिनट था। आज जो बना है 27 मिनट का बन गया, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया। ओहो, अब इसका हाईएस्ट 27 मिनट बन, मतलब हाईएस्ट मतलब कि 27 मिनट। तो उसमें तो डिफॉल्ट किया हुआ है कि जहाँ मतलब कि जितना जाए उतना चल जाए। फिर क्या ऐसे हो रहा है, कट जा रहा है हर 27 मिनट के बाद एक वीडियो, हर 27 मिनट के बाद वीडियो कट जा रहा है। कट के दूसरा बन गया। आज तुमको काट जोड़ बहुत ज्यादा करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कटिंग फटिंग हुआ है। ठीक है, तो 2/7 इज इक्वल टू 2 into 1/7। ठीक है ना, गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना होगा यहाँ पे, 2 into 1/7 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 0.142857। इसको गुना करेंगे। ठीक है ना, तो गुना करेंगे तो गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा कितना, एक है ना, 5 दूनी 10, 1 11, 1 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हाथ में लगा 1, 4 2 दूनी 4, 1 कितना 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यही आएगा ना। 2 8 5 7 1 4 है ना, और 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से है ना 3/7 का करेंगे। 3/7 इज इक्वल टू 3 into 1/7। ठीक है ना, यहाँ भी वही करेंगे, 3 into है ना, जो वैल्यू दिया हुआ है उतना का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। कितना वैल्यू रखेंगे, ये 0.142857। गुना कीजिए इसको, 7 तिरके 21 के 1 हाथ में लगा कितना 2, 5 तिहाई 15 2 17 के 7 हाथ में लगा कितना 1, 8 तिरका 24 1 25 के 5 हाथ में लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में लगा 1 है ना, 1 तिहाई 3 1 4। यहाँ पे कितना होगा 0 ये हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से कितना 4 बट्टा कितना 7, यानी कि ये कह रहा है कि बिना लंबा भाग दिए बिना क्या हम कर सकते हैं, बिना लंबा भाग दिए बिना। तो ये क्या है 4 बट्टा 7, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 0.1428 कितना 7। तो इसको भी गुना कीजिए, 7 चौके 28 के 8 हाथ में लगा कितना 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, 8 चौका 32 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हाथ में लगा 1, 4 चौका 16 1 17 के 7 हाथ में लगा 1, 4 एकम 4 1 5। 0 कितना हो जाएगा इतना। उसके बाद फिर आ जाइए 5 बट्टा कितना दिया है 7 इज इक्वल टू 5 into 1/7। तो 5 into 1/7 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 0.142857। गुना करेंगे 5 7 35 के 5 हाथ में लगा कितना 3, 50 25 और 3 कितना हो गया 28 के 8 हाथ में लगा 2, 8 पंचे 40 और 2 कितना 42 के 2 हाथ में लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हाथ में लगा 1,
है ना, 2 5 का 20, 20 एक 21 के एक हाथ में लगा कितना 2, 1 पंचे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 0 दशमलव कितना हो जाएगा 7, 1 4 2 8 5। अगला है 6 बट्टा कितना 7 इज इक्वल टू 6 गुना 1 बट्टा 7, वैल्यू दिया हुआ है 6 गुना, है ना, 0.1428 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 8 6 48 और 4 50 और 2 52 के 2 हाथ में लगा 5, 6 दूना 12, 12 5 कितना 17 के साथ हाथ में लगा 1, है ना, 8 7 5 हो गए। कहाँ पे 7 के पहले यहाँ पे 8 के बाद वैल्यू का 8 के बाद 5 हो यहाँ इसमें 0 दशमलव कितना है, यहाँ पे देखो ना 5 छूटा हुआ नहीं, 8 के बाद 5, ओहो बोलना चाहिए ना। फिर से करो इसको, 7 6 42 के 2 हाथ में लगा 4, 5 6 30 और 4 कितना हो गया 30 4 34 के 4 हाथ में लगा कितना 3, है ना, 8 6 48 49 50 51 हाथ में 5, 6 दूना 12, 12 5 17 के 7 हाथ में लगा कितना 1 और 6 चौके 24, 1 25 के 5 हाथ में लगा कितना 2, 1 छक्के 6 और 2 कितना 8 हुआ ना 6 0 0। तो ये बिना लंबा भाग दिए बिना इसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है ना, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफी समय मतलब कि लेट हो गया है, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन से मैं अभी इसके वीडियो के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन से हम लोगों का नेक्स्ट सेशन में आपका रहेगा। नेक्स्ट सेशन का मतलब ये हुआ कि आज शाम, ठीक है ना, आज शाम 6 PM है ना, आपका क्लास रिकॉर्ड होगा। क्या होगा रिकॉर्ड होगा, और ये क्लास आपका कल डलेगा, है ना। आज रिकॉर्ड होगा और कल डलेगा, यानी कि 2 से आगे में। तो आप ऐसा करेंगे कि आप YouTube के माध्यम से भी देख करके आप अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जब अगले दिन मैं यहीं पे रहूंगा, नहीं, अगले दिन हम सीधे आगे बढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, यहाँ से आगे में बढ़ेंगे, अगला चैप्टर करेंगे हम, ठीक है ना। चल भाई।